हेलो बच्चों। आज का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आज का टॉपिक है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का मतलब है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल डिफिनीशन आपको बता दें कि उत्प्रेरक वर्धक, उनका नाम ही है उत्प्रेरक वर्धक। मतलब उत्प्रेरक की जो क्षमता बढ़ा दे उन्हें उत्प्रेरक वर्धक प्रोमोटर्स कहते हैं। मतलब अर्थात वे पदार्थ जो किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता यानी उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक या उत्साहक कहते हैं। अब इसको हम लिख के समझा देते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ बोल सकते हैं। वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो किसी ठीक है रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक तो आप लोग जानते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। तो वही बात हो रही है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता यानी उत्प्रेरक की क्षमता, उत्प्रेरक की, है ना, उत्प्रेरक की क्षमता, ठीक है, को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या मतलब है? उत्प्रेरण अभिक्रियाओं में कभी कभी प्रयुक्त उत्प्रेरक की कार्य क्षमता किसी अन्य पदार्थ की अल्प मात्रा डालने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो उन्हें ही हम उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक, इन्हें उत्तेजक के नाम से भी, उत्तेजक कामा उत्साहक, है ना, उत्तेजक कामा उत्साहक भी कहते हैं। इंग्लिश में तो उनको प्रोमोटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल, फलस्वरूप एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने हैबरविद में अमोनिया का निर्माण किया है, पी ब्लॉक में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। N2 + 3H2 चेंज इनटू, यहाँ पर बनेगा अमोनिया, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि Fe उत्प्रेरक होता है। ये क्या है? उत्प्रेरक है। और इस आयरन की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉलिब्डेनम लेते हैं। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक। तो ये वर्धक का कार्य करता है। ये किसकी क्रियाशीलता बढ़ाएगा? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, ठीक है। और अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाएगा। तो ये हो गया एक नंबर। उपरोक्त अभिक्रिया में मॉलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है और जबकि आयरन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगला जैसे एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस 2H2, तो चेंज इनटू, यहाँ पर होता है जिंक ऑक्साइड का मिश्रण और क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिश्रण। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यहाँ पर Cr2O3 ये वर्धक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? वर्धक का। और यहाँ पर बन जाता है मेथिल एल्कोहल बनता है CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधि है जिसमें क्रोमिक ऑक्साइड उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ये जो है इनकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है।
जैसे और भी अगर लेना चाहें इसी में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और जल H2O, इसकी रिएक्शन कराएंगे Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है इसमें, सॉलिड में, सॉलिड ठोस के चूर्ण, और यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड वो भी वर्धक का कार्य करेगा, और यहाँ पर CO2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो ये जो क्रोमिक ऑक्साइड है ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक के बारे में आप समझ पाएँ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष के बारे में। उत्प्रेरक विष तो कैटालिटिक पॉइजन, तो अगला जो टॉपिक है इसी का सेकेंड नंबर टॉपिक मेन है ना, तो इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, पॉइजन। तो कैटालिटिक पॉइजन को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग समझ रहे थे कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कुछ पदार्थ बढ़ा देते हैं तो वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो अब ये क्या है, इसका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या पूर्णतया समाप्त कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को समझिए, इसको लिख कर हम बताते हैं उत्प्रेरक विष क्या है। तो परिभाषा हो गई कि वे पदार्थ जो है ना क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो किसी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में है ना क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या क्रियाशीलता अर्थात उसकी क्षमता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं या कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं, या समाप्त कर देते हैं। ठीक है, देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक विष की परिभाषा फिर देख लीजिए एक बार। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता यानी उसकी क्षमता को कम कर देते हैं या तो समाप्त कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझिए, इनके एग्जाम्पल जैसे संपर्क विधि में आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, किसमें, SO3 में, 2SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, है ना, एक ये पदार्थ है, तो यहाँ पर लेते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस। ठीक है, एस्बेस्टॉस लेते हैं, तो अगर इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड मिला देंगे तो आर्सेनिक ऑक्साइड की उपस्थिति में प्लेटिनम की, यहाँ पर प्लेटिनम PT भी लेते हैं ना, तो प्लेटिनम की क्रियाशीलता क्या हो जाता है, स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। अतः ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। जैसे कि और हैबर विधि में, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हैबर विधि में N2+ क्या होगा, 3H2 चेंज इन टू, यहाँ पर क्या होता है, Fe उत्प्रेरक होता है बच्चों, यहाँ पर Fe उत्प्रेरक होता है, ये कौन, आयरन। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर H2S गैस प्रोवाइड कर दें तो अमोनिया बनने की दर और घट जाएगी। तो ये जो है हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में आयरन चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिला दी जाए तो आयरन की उत्प्रेरण क्षमता नष्ट हो जाती है, अतः H2S उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग किसके पढ़ रहे हैं, उत्प्रेरक विष के। और भी है इसके अलावा, जैसे कि हम लोग रोजनमुंड अपक्रिया में हम लोग एस्टिल क्लोराइड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
रोजनमुंड अपक्रिया। तो यहाँ पर होगा तीसरा एग्जाम्पल रोजनमुंड अपक्रिया के लिए है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर होगा क्या, CH3COCl एस्टिल क्लोराइड, ये कार्बोनिल हैलाइड क्रियात्मक समूह है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और कौन से उत्प्रेरक, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, BaSO4 जो है वो विष का कार्य करेगा, है ना, बेरियम सल्फेट विष का कार्य करेगा। और यहाँ पर बनेगा CH3CHO और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। यानी देखिए ध्यान सुनिए, रोजनमुंड अपक्रिया में बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम PD है उसकी उत्प्रेरक की कार्य क्षमता एल्डिहाइड बनने पर नष्ट हो जाती है। अतः इस अपक्रिया में बेरियम सल्फेट जो है विष उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विष उत्प्रेरक। तो ये भी विष उत्प्रेरक है और पीछे वाले एग्जाम्पल में भी काफ़ी विष उत्प्रेरक पढ़े हैं। अब हम लोग अगला इसका टॉपिक, तीसरा मेन टॉपिक जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम लोग उत्प्रेरक नियंत्रक। उत्प्रेरक नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रक या इसी को बोलते हैं संदमक। ठीक है, संदमक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहाइबाइटर। ठीक है, इनहाइबाइटर्स। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। संबंधक क्या होते हैं, तो ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया की दर को वो मंद कर देते हैं, है ना, या कंट्रोल कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। यानी क्या बताएंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया, जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करते हैं, मंद कर देते हैं, दर को स्लो कर देते हैं, मंद कर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहाइबाइटर कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक नियंत्रक कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक नियंत्रक कहते हैं, इनहाइबाइटर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का स्वतः ही अपने आप अपघटन होता है जल में और ऑक्सीजन में। नवजात ऑक्सीजन तो वैसे भी इसको कंट्रोल करेंगे तो ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर अगर ग्लिसरॉल मिला दें हम लोग, ग्लिसरॉल जो मिला देंगे तो वो क्या करेगा, ग्लिसरॉल जो है वो आपका नियंत्रक इनहाइबाइटर का कार्य करता है। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसकी अपघटन की दर को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो इन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक एक ऐसा विचार भी है कि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं के कारण अपकारक अणुओं से पहले ही अवशोषित हो जाता है, जिससे उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता नष्ट हो जाती है। कभी कभी विष उत्प्रेरक से रासायनिक अपक्रिया करके उसको अन्य पदार्थ में भी परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी विष उत्प्रेरक से रासायनिक अपक्रिया करके उसको अन्य पदार्थ में भी परिवर्तित कर देता है। सपोजिट एग्जांपल दें, जैसे कि एक Fe है और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये H2S, ये देखिए विष उत्प्रेरक था आपका किसमें, हैबरविद में, याद आ रहा होगा ना, हैबरविद N2+3H2 चेंज इनटू यहाँ पर क्या था, Fe उत्प्रेरक, और यहाँ पर विष उत्प्रेरक क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर इन दोनों की क्रिया बताई जा रही है, इन दोनों की। तो Fe+H2S चेंज इनटू यहाँ पर बन जाता है, क्या बन जाएगा, FeS और प्लस में H2। तो ये विष उत्प्रेरक भी ये काम कर देता है कभी कभी कि वो उत्प्रेरक से क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बना देता है। ठीक है, तो ये आप पूरा इसको लिख कर पूरा समझ लीजिए, इसको बार बार देखकर पूरा पूर्णतया वीडियो देखकर सब याद कर लीजिए। ओके।